जॉन एक साधारण आदमी था, कड़ी मेहनत करता था। वह दिन रात काम करता, कभी ऑफिस में, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर और कभी फैक्ट्री में। उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। जैसे तैसे गुजारा चलता था। हर महीने के अंत में बिलों का ढेर और खर्चों की चिंता उसे परेशान करती थी। परिवार के लिए एक साधारण जीवन जीना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने शेयर मार्केट के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसने देखा कि कैसे लोग अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहे हैं। उसने देखा लोग पैसे कमा रहे हैं, आजादी पा रहे हैं। ये देखकर उसके मन में भी एक स्पार्क जगा। उसके मन में भी एक सपने का बीज बोया गया। उसने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जॉन भी वो आजादी चाहता था। उसने अपने सपने को साकार करने का मन बना लिया। जॉन ने ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी, ऑनलाइन कोर्सेज किए और हर संभव जानकारी जुटाई। उसने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ऑप्शंस के बारे में सीखा। उसने मार्केट ट्रेंड्स को समझने की कोशिश की और ऑप्शंस के बारे में सीखा। उसने हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से समझा। उसने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट खोला। यह उसके सपने की ओर पहला कदम था। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने सफर को शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसे लगा वो जल्दी ही बहुत पैसे कमा लेगा। उसने अपने भविष्य के सपने देखना शुरू कर दिया। जॉन के शुरुआती कुछ ट्रेड्स में उसे छोटी छोटी जीत मिली। ये जीतें उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रही थी। उसे लगा जैसे वो दुनिया जीत लेगा। हर छोटी जीत उसे और बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान है। उसे लगा कि ट्रेडिंग में सफलता पाना बहुत आसान है। वो बड़े रिस्क लेने लगा। उसे लगा कि बड़े रिस्क लेने से ही बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसकी लालसा बढ़ती जा रही थी। उसे क्या पता था, मार्केट के कुछ और ही प्लान्स हैं। मार्केट की अनिश्चितता ने उसे चौंका दिया। जॉन की जीत का सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसे घाटा होने लगा। पहले तो उसे लगा कि ये बस एक अस्थायी झटका है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती गई। वो इमोशनल डिसीजंस लेने लगा। हर बार जब उसे घाटा होता, वो और भी ज्यादा घबराहट में आ जाता। वो जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो तेजी से काम करेगा तो नुकसान की भरपाई कर पाएगा। मार्केट ने उसे अपनी औकात दिखा दी। हर बार जब वो कुछ कमाने की कोशिश करता, उसे और भी बड़ा नुकसान होता। उसने अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे कमा लिए। जॉन हार मान गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गलती कर रहा है। वो निराश और शर्मिंदा था। उसे लगा कि उसने अपने परिवार और दोस्तों को निराश किया है। उसने अपना सपना लगभग छोड़ ही दिया था। उसे लगा कि शायद ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है। उसे लगा ट्रेडिंग तो बस जुआ है। वो अपने फैसलों पर शक करने लगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला गया, बिल्कुल खोया हुआ सा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। एक शाम जॉन अपने एक पुराने दोस्त से मिला। वो दोस्त उसे काफी समय से नहीं मिला था। उसका दोस्त एक सक्सेसफुल ट्रेडर था। उसने जॉन को अपने अनुभवों के बारे में बताया। जॉन ने अपने दोस्त को अपनी सारी तकलीफें और निराशा बताई। उसने बताया कि कैसे वो हर बार असफल हो रहा है। उसका दोस्त ध्यान से सुनता रहा। उसने जॉन की हर बात को समझने की कोशिश की। फिर उसने जॉन को एक ऐसी सलाह दी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने जॉन को सिखाया कि कैसे सही तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। जॉन का दोस्त उसका मेंटर बन गया। उसने जॉन को न केवल ट्रेडिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स सिखाए, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। उसने जॉन को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिखाया। यह सिखाया कि कैसे हर ट्रेड में रिस्क को मैनेज करना है और कैसे लॉसेस को मिनिमाइज करना है। उसने पेशेंस और डिसिप्लिन पर जोर दिया। जॉन को सिखाया कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए धैर्य और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर की, लेकिन उससे भी जरूरी, उसने अपना माइंडसेट शेयर किया। उसने जॉन को सिखाया कि सही माइंडसेट के बिना स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती। जॉन ने फिर से छोटे ट्रेड्स से शुरुआत की। उसने सीखा कि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी सफलता मिलती है। उसने सीखने पर ध्यान दिया। उसने किताबें पढ़ी, एजुकेशनल वीडियोस देखी और नोट्स बनाए। उसने मार्केट्स को स्टडी किया। उसने मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना सीखा। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा।
उसने सीखा कि ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसने अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज किया और उनसे वैल्यूएबल लेसन सीखे। अब वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नहीं था। उसने सीखा कि थॉटफुल डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। धीरे धीरे जॉन को रिजल्ट्स दिखने लगे। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके ट्रेड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लगे। उसने देखा कि उसकी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है। वो पैसे कमा रहा था, लेकिन उससे भी जरूरी, वो एक ट्रेडर के रूप में ग्रो कर रहा था। उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही थी और वो अपने गोल्स के करीब पहुंच रहा था। सेक्शन 4, सब्र और अनुशासन का फल। साल गुजर गए। जॉन डिसिप्लिन रहा। वो सीखता रहा और बदलते हालात के हिसाब से ढलता रहा। उसने अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्रूव करना कभी नहीं छोड़ा। उसने रिस्क मैनेज करना सीख लिया था। जॉन को अब लगातार प्रॉफिट होने लगा। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। वो आखिरकार फाइनेंशियली फ्री हो गया था। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। यह आसान नहीं था, लेकिन ये इसके काबिल था। जॉन के सफर ने उसे बहुत कुछ सिखाया। सब्र का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते हुए कड़ी मेहनत करना है। अनुशासन आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धियों के बीच का पुल है। सेक्शन 5, सफर जारी है। जॉन आज भी ट्रेड करता है। वो हर ट्रेड नहीं जीतता, लेकिन वो मार्केट को समझता है। वो रिस्क मैनेज करना जानता है और सबसे जरूरी बात, उसने सब्र और अनुशासन की कीमत समझ ली है। जॉन की कहानी एक इंस्पिरेशन है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता में समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। लेकिन दृढ़ निश्चय और सही माइंडसेट के साथ कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है।